हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज आ गए हम महाभारत के एपिसोड 20 का रिएक्शन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आइए देरी न करते हुए सीधा आज के टॉपिक में चलते हैं। अपना धनुष बाण नदी में बहा दिया। पिता के साथ गुस्सा करते तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है, तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं, वो समर्पण ही क्या जिसमें रहस्य रहे, और वो विवाह ही क्या जिसमें समर्पण ना हो। मुझे आर्य को सत्य बताना ही होगा। कुंती पांडव को अपना अतीत के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने की सोच रही है। कुंती, ये चूड़ामणि नारी के लिए उसके पति का प्रतीक माना जाता है, जिसको वो अपने बालों में लगा के अपने पति को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देती है। पर मुझे वो परंपरा ठीक नहीं लगती। मैं तुम्हारे बालों में चूड़ामणि की स्थापना करता हूँ, हमारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक बनाकर। स्त्री के बालों की व्यवस्था करना राज्य की व्यवस्था से भी कठिन लग रहा है इस समय। राज्य की व्यवस्था के लिए मंत्री आदि की सहायता पड़ती है महाराज, परंतु मेरे बालों की व्यवस्था आपको ही करनी होगी। मैं तो केवल आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। न्याय आपको करना है। पत्नी की परीक्षा करने वाले की स्वयं की भी परीक्षा होती है, ऐसा मेरे विवाहित मित्रों ने कहा। अर्थात अब मुझे दूसरी परीक्षा देनी होगी। बताओ क्या बात है? कर्ण के बारे में शायद बोलना चाहते। बात यह है कि का आवाज। ये क्या? मैं किसका संदेश आ रहा है? क्या हुआ आर्य? युद्ध का। नगाड़ों के ताल के माध्यम से कोई संदेश आ रहा है। अवश्य ही कोई गंभीर बात होगी। मुझे राज्यसभा जाना ही होगा। तुम युद्ध में नहीं जा सकते। युद्ध छेड़ दे। अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। क्षमा राजमाता, मेरा व्यक्तिगत सुख मेरे कर्तव्य के मार्ग को नहीं रोक सकता। यदि युद्ध का अवसर उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। युद्ध में नेतृत्व मैं करूंगा महाराज। आपको युद्ध किया नहीं कर सकते। एक राजा के लिए कोई भी युद्ध अंतिम नहीं होता, परंतु पहला युद्ध पहला होता है। नए राजा की शक्तियों के प्रति प्रजा के मन में शंकाएं तो आती ही है ताक्षी। पांडु से जितना हो सके उतनी शीघ्रता से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। क्षमा करें ताक्षी, किंतु ये मेरा मत है।
धृतराष्ट्र चाहता है पांडु युद्ध में जाए। अंधा हूं किंतु युद्ध करना जानता हूं। मैं ही चला जाता। ज्येष्ठ का कहना ठीक है ताजश्री। मद्रराज की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जिसने मद्र देश पर आक्रमण किया है वो ये सोचकर किया है मित्र देश के ऊपर आक्रमण कर दिया किसने। मद्र देश की सहायता करने का ना साहस होगा मुझ में और ना ही सज्जता। शत्रु मुझे परखना चाहता है और मैं वह परीक्षा अवश्य दूंगा। कुंती के बारे में विचार किया है? उसका हृदय तो टूट जाएगा। क्या उत्तर दोगे उसे? क्या हुआ आर्य? कोई संकट के समाचार है? एक के लिए जो समाचार सुखद हो अन्य के लिए वो संकट प्रतीत होता है। पति पत्नी दो नहीं होते आर्य, एक ही होते हैं। आपके लिए जो सुखद है मेरे लिए भी वही सुखद होगा। बताइए क्या समाचार है? मित्र राज्य पर किसी ने आक्रमण किया है। मुझे युद्ध पर जाना होगा इसी समय। राजमाता और ताजश्री ने कहा कि सेना को लेकर कोई और चला जाएगा। मैंने कहा कि यह कर्तव्य राजा का है, इसीलिए मैं खुद युद्ध पर जाऊंगा। मुझे ये निर्णय लेने से पूर्व तुमसे परामर्श करना चाहिए था, किंतु नहीं आर्य, एक राजा के योग्य ही निर्णय लिया है आपने। यदि हस्तिनापुर के सम्राट कोई अन्य निर्णय लेते तो मुझे निराशा होती। रानी को संतोष होगा ये मैं जानता था, पर मैं पत्नी का हृदय जानना चाहता हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर क्रोध आए तो तुम्हें अधिकार है कुंती। विवाह की प्रथम रात ही हमारे लिए वियोग लेकर आई है। ग्रहण तो हमेशा पूर्णिमा के चंद्र को ही लगता है ना आर्य, परंतु ग्रहण के बाद वही चंद्र अधिक उज्जवल और अधिक तेजस्वी प्रतीत होता है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी आर्य। कब निकलना होगा? अभी, इसी क्षण। प्रथम रात्रि तुम्हारे साथ बिताकर कल प्रातःकाल भी निकल सकता था, पर वो मेरी निर्बलता होगी कुंती। और एक बार जो अपनी निर्बलता की शरण ले लेता है वो सदा सदा के लिए निर्बल बन जाता है। मैं आपका बल बनने की आशा से आई हूं आर्य, निर्बलता नहीं बनूंगी। मैं भी रानी हूं। आप विजयी होकर शीघ्र लौटेंगे, ये विश्वास है मुझे। विवाह के पहले दिन ही युद्ध छेड़ गया आपका विवाह कर रहा है पांडु को। तुम कुछ कहना चाहती हो कुंती? तुम्हारे हृदय में कोई बात हो तो कह दो। नहीं आर्य, मेरे हृदय में तो केवल आपके लिए प्रार्थना है। विजयी भव। मद्रपुर से विजयी होकर उपहार लेकर लौटिएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? म्यूजिक तो बहुत बढ़िया है। तो जा रहे हैं पांडु मित्र देश की सहायता करने के लिए। इसके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। किस किस को ये म्यूजिक अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताओ।
प्रस्थान। तो चलिए आज का ये वीडियो तो यही तक था। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा, और बेल आइकन का घंटी जो है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, तो आप अपडेट रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्ते।